इन लक्षणों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपका हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे 8 से 10 लक्षण बताऊंगी कि अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इन लक्षणों को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके हैं और इन हार्मोन डिस्टर्ब होने के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी जब तक ये हार्मोन बैलेंस में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला आपको लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देगा आपका पीरियड। देखो डियर, पीरियड जो होते हैं, पीरियड आपको ये दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन कैसा है, आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब कि 10 से 12 दिन, 8 से 10 दिन चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, और आपका पीरियड लंबे चल रहा है, यानी कि लंबे टाइम पर चल रहा है और उसका फ्लो बहुत ज़्यादा है, 8 से 10 दिन चल रहे हैं और फ्लो में पीरियड आ रहे हैं, एक दिन में कम से कम 4 से 5 आपका पैड ख़त्म हो जाता है, भीग जाता है, तो ये पीरियड बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। इसका मतलब है कि आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है और ये दर्शाता है कि आपका हार्मोन तो बैलेंस है नहीं, जिससे कि आपका पीरियड बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले इसको आपको सही करना है। दूसरा फ्रेंड्स, कि आपका जो पीरियड है, ये पीरियड आपका कम फ्लो में आता है, यानी कि 1 से 2 दिन आता है, इससे ज़्यादा आपका फ्लो नहीं आता है। तो अगर ऐसा भी पीरियड आपको आता है कि आपका फ्लो बहुत ही कम है, तो इस पीरियड से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। पीरियड कम से कम आपको 3 से 4 दिन एटलीस्ट आने चाहिए। अगर ऐसे पीरियड आएंगे तो बिल्कुल सही है। अगर पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिन आता है, फ्लो बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत ज़्यादा कम दिन आता है, तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको इस पीरियड से प्रेगनेंसी नहीं होने वाली। तीसरा जो आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो लक्षण दिखाई देगा, वो होगा आपका मूड स्विंग होना। देखो फ्रेंड्स, जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका मूड ऑटोमेटिक स्विंग होने लगेगा, यानी कि कभी गुस्सा आएगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, आप ऑटोमेटिक परेशान होने लगोगे। तो अगर ऐसा भी आपको समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा जो कि है आपके नींद में। देखो डियर, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आता है या फिर रात को आपको नींद ही नहीं आता है, तो इन दोनों कंडीशन ये दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है और ये जो हार्मोन डिस्टर्ब है, इस हार्मोन से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। नींद नहीं आता है, रात रात भर आपको नींद ही नहीं आता है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा लिथार्जी फील होता है, बहुत ज़्यादा थकान फील होता है, तो ये भी ये दर्शाता है कि आपको कहीं ना कहीं आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। जो आपको पांचवा लक्षण दिखाई देगा ये होगा कि आप कोई भी काम करोगे तो काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसा आपको फीलिंग आएगी कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे केवल ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ नहीं करूं, यानी कि गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है और ये जो डिस्टर्ब हार्मोन है, इससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा कि आपके वजन में बदलाव आना। अगर आपका वजन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका वजन ऑटोमेटिक से बढ़ने लगा है, तो ये भी दर्शाता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। उसके साथ साथ अगर आपका वजन ऑटोमेटिक कम हो रहा है तो भी ये दर्शाता है कि आपका जो हार्मोन है बिल्कुल डिस्टर्ब है। अगर इस डिस्टर्ब हार्मोन से अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो छठा आपको अगर आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस सा लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा जोड़ों में जॉइंट्स पेन में दर्द है, तो ये भी आपको दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है और इस हार्मोन से अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपने हार्मोन को बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो हार्मोन होते हैं ना, ये हार्मोन जब आपके ऊपर नीचे होंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अत्यधिक पसीना आना। ऐसा महसूस हो रहा है कि जी आप किसी के साथ बैठे हो या फिर किसी के साथ कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। इतने पसीने आपको कभी भी आते नहीं थे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके हार्मोन डिस्टर्बेंस की कैटेगरी में ही ले जाता है। इसका मतलब है कि आपका हार्मोन सही नहीं है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही अत्यधिक आपको गर्मी लग रही है, दूसरों की तुलना में आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, या फिर दूसरों की तुलना में आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, तो भी ये दर्शाता है कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है। और जब डिस्टर्ब हार्मोन हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके साथ फ्रेंड्स, एक और भी कॉमन जो है हार्मोन डिस्टर्बेंस की समस्या होती है, वो होती है हृदय गति में परिवर्तन, यानी कि दिल
जो दिल की जो धड़कन होती है ना, उसमें वृद्धि होना या फिर कमी होना, बहुत ज़्यादा आपकी दिल है बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा धड़क रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन आपको दर्शाते हैं कि आपका हार्मोन बिल्कुल डिस्टर्ब है और इन हार्मोन से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे कि मुहासे, सूखी त्वचा या फिर त्वचा पर चकत्ते होना, लाल होना, रेसेस होना, या फिर आपको जो आपका चेहरा है उस पर हेयर की ग्रोथ हो जाना, बाल निकलना, आपका चेहरा फिर बिल्कुल सूजा सूजा होना, तो ये सारे चीज़ आपको दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। और जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको कतई कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है जब तक इस हार्मोन को आप सही नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो 8 से 10 मैंने हार्मोन डिस्टर्बेंस के लक्षण बताए हैं, आप भी ये नोटिस करिए कि कहीं आप में भी ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के लक्षण तो नहीं हैं। अगर आपके में भी ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के लक्षण हैं तो अभी से अलर्ट हो जाइए और इसको दूर करिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हार्मोन डिस्टर्बेंस होता क्यों है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो देखो डियर, ये हार्मोन डिस्टर्बेंस के बहुत ही ज़्यादा रीज़न है ये क्यों होता है। ये होता इसलिए है कि जैसे कि आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जीवन शैली बिल्कुल बिगड़ चुकी है, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो काम अगर डे का काम है तो नाइट में कर रहे हो, नाइट का काम है तो डे में कर रहे हो। नाइट में सोना है, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जो कि आप बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं लेते हो। इसके साथ साथ अगर आप जो है डे में जो है नहीं आराम करते हो, नाइट में जो जगते हो, डे में आप जगते नहीं हो, आप जो है मतलब कि डे को नाइट, नाइट को डे बनाते हो, तो इससे भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन शैली में आपकी खान पान सही नहीं है, आप बैलेंस डाइट लेते हो, जो भी नहीं लेते हो, अगर आपके सामने जो भी आता है खा लेते हो, यानी कि आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, आप बाहर का तीखा तला भुना बहुत ही ज़्यादा खाते हो, तो इससे भी आपका हार्मोन बिल्कुल ही डिस्टर्ब होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप अपने जीवनचर्या को, जीवन शैली को सही नहीं करते हो, कंफर्टेबल नहीं रखते हो, डाइट बैलेंस नहीं लेते हो, तो आपका हार्मोन बिल्कुल ही डिस्टर्ब होगा। इसमें कोई भी जो है दो राय नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप सही डाइट, सही बैलेंस, सही आप जीवन शैली नहीं रखते हो तो उसमें हार्मोन डिस्टर्ब होता है। सबसे बड़ी बात है हार्मोन डिस्टर्ब होता है आपके स्ट्रेस की वजह से। अगर आपका हर चीज़ सही है बट आप जो है स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा लेते हो, तो भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं हर चीज़ बहुत ही सही, मेरा लाइफ स्टाइल भी सही है, मेरा डाइट भी सही है, बट आपका जो स्ट्रेस है वो तो सही नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। आप स्ट्रेस लेते हो, आप एंजाइटी में जाते हो, आप डिप्रेशन में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्मोन को बिगाड़ते हो। और ये हार्मोन जो बिगड़ चुका है ना, इससे आपको कभी भी गर्भधारण नहीं होने वाला है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि इस हार्मोन से आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसको आपको सही करने पड़ेंगे। अगर इसको सही कर लेते हो तो 110% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और आपकी कोई भी क्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।